दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर विज्ञान के क्षेत्र में आपको नया कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ अभी हम हाल ही में अमेरिका में देखने को मिला, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने एक रॉकेट लॉन्च किया और अब स्पेस एक्स जो है वो अब तक का इतिहास का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक जो है वो करने वाला है। तो ये एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। तो इस विषय में बात करेंगे, इस मिशन के बारे में बात करेंगे और इसके साथ इस मिशन में क्या एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं उनको भी समझेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि बेसिकली आपका वीडियो की रूपरेखा क्या रहने वाली है। तो वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, थोड़े से बिंदुओं को समझेंगे। फिर ये जो हमारा मिशन है पोलरिस डॉन मिशन, ये मिशन क्या है, इस मिशन के बैकग्राउंड को समझेंगे। फिर स्पेस वॉक क्या होता है, स्पेस वॉक से जुड़े जो तमाम पॉइंट्स हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा इस मिशन के दौरान क्या क्या वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, किस तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनको समझेंगे। और अंत में फिर आपके लिए एक प्रश्न भी होने वाला है, जिस प्रश्न का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर खबर को एक बार देख लिया जाए। तो खबर यही है कि प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, स्पेसएक्स नाम है इसका। इस कंपनी को तो आप जानते ही होंगे, इसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क। तो स्पेसएक्स ये जो कंपनी है, इस कंपनी का एक रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट है। रॉकेट के नाम को आपको याद रखना है। फाल्कन 9 रॉकेट को हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और ये जो लॉन्च किया गया, इस लॉन्च मिशन का नाम था पोलरिस डॉन मिशन। इस मिशन की विशेष बात ये रही कि ये मिशन जो है वो आपका 3 दिवसीय मिशन होने वाला है और इस 3 दिवसीय मिशन के अंत में बेसिकली जो तीसरा दिन होगा वहां पर पहली प्राइवेट स्पेस वॉक का आयोजन किया जाएगा। यानी कि कुछ प्राइवेट लोग इस मिशन से जा रहे हैं, तकरीबन 4 लोग यहां पर चूज किए गए हैं। 4 लोगों का क्रू है और इन 4 लोगों में से 2 लोग आपके जो हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे, वहां पर स्पेस वॉक को कंडक्ट करेंगे और वो स्पेस वॉक्स अपने आप में जो है एक इतिहास रचने वाली घटना होगी। इसके अलावा ये जो आपका पूरा मिशन है, ये मिशन बेसिकली आपका पोलरिस प्रोग्राम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पोलरिस प्रोग्राम का एक मिशन है, जिस मिशन को स्पेसएक्स और ये जो व्यक्ति हैं ये जो अरबपति हैं जेरेड इसाक मैन, इनके माध्यम से कंडक्ट किया जा रहा है। इस मिशन का नाम है पोलरिस प्रोग्राम। ये जो पोलरिस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का प्राथमिक लक्ष्य यह है कि भविष्य में जो मंगल ग्रह के लिए हमारे मिशन होने वाले हैं, उन मिशनों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज तैयार की जाएं, अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाएं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाएं। जो भी स्पेसक्राफ्ट की हमें जरूरत है, जो भी दूसरी चीजों की जरूरत है, उन चीजों को जो है अभी से तैयार करके रखा जाए। और इसमें टोटल अगर आप देखें तो टोटल आपके कुछ मिशन कंडक्ट होंगे और उन मिशनों के माध्यम से जो है भविष्य की हम अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने खबर को देखा। अब खबर के बाद इस मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। मिशन है क्या? तो ये जो रिसेंट मिशन लॉन्च हुआ है फ्लोरिडा से, स्पेसएक्स का जो मिशन था उसका नाम था पोलरिस डॉन मिशन और ये मिशन आपका पोलरिस कार्यक्रम, पोलरिस प्रोग्राम का जो है हिस्सा है। और पोलरिस प्रोग्राम के तहत आपके टोटल 3 मिशन आयोजित होने वाले हैं, जिसमें से रिसेंटली एक मिशन जो है कंडक्ट कर लिया गया है। उद्देश्य इसका यही है, जिस पर हमने बात की, कि नई टेक्नोलॉजी का उसका टेस्ट करना, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ताकि भविष्य में जब हम मंगल ग्रह पर जाएं तो वहां पर हमें कोई समस्या ना आए, मंगल ग्रह पर जीवन को बसाया जा सके। उसके लिए अभी से टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेसएक्स की ओर से तैयार की जा रही है। इसके अलावा इसका जो लॉन्च था वो 28 अगस्त को शेड्यूल था, लेकिन 28 अगस्त को लॉन्च नहीं हो पाया। कुछ समस्याएं आई थी। सबसे पहली समस्या आई थी कि जो रॉकेट था उसमें हीलियम का हमें जो है रिसाव देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा कुछ हीलियम को लेकर के समस्या आई थी। बाद में फ्लोरिडा का जो मौसम है वो भी ठीक नहीं रहा और अंततः जो है कल इसको लॉन्च किया गया और ये अब एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन स्थापित करने की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा स्पेस वॉक क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। स्पेस वॉक से जुड़े जो तमाम साइंटिफिक शब्द होते हैं उन पर बात कर ली जाए। तो स्पेस वॉक की अगर आप बात करें, इसको साइंटिफिक भाषा में एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं EVA, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी कहा जाता है इसको। ये बेसिकली वो अवधि होती है अंतरिक्ष में, इसको उस टाइम पीरियड के तौर पर देखा जाता है जहां पर जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष में काम करने के लिए अपना जो उनका पूरा यान है, जो उनका स्पेसक्राफ्ट है, उसको छोड़ करके अपने यान से बाहर जाते हैं। ये वो पीरियड होता है जहां पर अंतरिक्ष यात्री जो है वो अपने यान से बाहर जाते हैं। इतिहास की अगर आप बात करें तो सबसे पहली जो स्पेस वॉक थी
वो बेसिकली 18 मार्च 1965 को सोवियत संघ के एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम था अलेक्सी लियोनोव। अलेक्सी नियोलोव जो थे, उन्होंने सबसे पहली स्पेस वॉक कंडक्ट की थी। और अब तक अगर आप देखें तो दुनिया भर में अलग अलग जो डेटा मौजूद हैं वो बताते हैं कि 250 से 300 स्पेस वॉक जो हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा समय के साथ अगर आप देखें तो स्पेस वॉक का पीरियड भी बढ़ा है, जो अवधि है वो भी बढ़ी है। पहले जो स्पेस वॉक होती थी बहुत छोटी टाइम की होती थी, क्योंकि पहले एक डर हुआ करता था, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी विकसित हुई और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब स्पेस वॉक का जो पीरियड है, जो अवधि है, वो 8 घंटे तक बढ़ गई है। यानी 8 घंटे तक जो है वो आपके 5 से 8 घंटे तक स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो अपने यान से बाहर रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यात्री अपने यान से बाहर जाते क्यों हैं, क्यों किया जाता है स्पेस वॉक? तो इसके पीछे का उद्देश्य सबसे पहले 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव आपके सामने हो सकते हैं, 3 लक्ष्य हो सकते हैं। पहला लक्ष्य है स्पेस से बाहर जाकर के, अपने यान से बाहर जाकर के वैज्ञानिक जो परीक्षण हैं उनको कंडक्ट करना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। दूसरा हो सकता है नए उपकरणों को टेस्ट करना, और तीसरा उद्देश्य हो सकता है जो आपका अंतरिक्ष यान है उसकी मरम्मत करना। तो इन 3 उद्देश्यों के लिए कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपने यान से बाहर जाता है और वहां पर स्पेस वॉक कंडक्ट करता है। इसके अलावा सुरक्षा उपायों की अगर आप बात करें तो सुरक्षा उपाय को ध्यान रखा जाता है पूरा। जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक के लिए अपने अंतरिक्ष यान से बाहर जाता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए और यान से जुड़े रहने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल करता है, जिस रस्सी को साइंटिफिक भाषा में टेथर कहा जाता है। तो टेथर का इस्तेमाल जो है वो अपने आप को यान से जोड़कर रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा समय के साथ और भी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, जैसे एक टेक्नोलॉजी है सेफर टेक्नोलॉजी। इस सेफर की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवी रेस्क्यू। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो स्पेसक्राफ्ट है, आपका जो स्पेस सूट है, उस स्पेस सूट में जेट थ्रस्टर्स का इस्तेमाल होता है। अगर आपने साइंस फिक्शन फिल्में देखी हैं, अंतरिक्ष वाली जो स्पेसक्राफ्ट की फिल्में होती हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके सूट में जो है कुछ थ्रस्टर्स लगे होते हैं, और इन थ्रस्टर्स को जो है आपका कंट्रोल किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो अब ये जो थ्रस्टर्स होते हैं, इनकी अगर जो आपका अंतरिक्ष यात्री है, अगर उसकी टेथर टूट जाती है, अगर उसकी रस्सी टूट जाती है, तो वो इन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है अपने अंतरिक्ष के, अपने यान की तरफ आ सकता है और अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने स्पेस वॉक के बारे में बात की। अब अंत में अगर आप देखें तो मिशन के दौरान किस तरह के साइंटिफिक जो है कंडक्ट किए जाते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने हैं, जो आपका स्पेसएक्स ने मिशन लॉन्च किया है उसमें क्या क्या साइंटिफिक परीक्षण होंगे उनकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले ये जो आपका क्रू है जो यहाँ पर गए हैं, 4 मेंबर्स जो गए हैं, ये 4 मेंबर कुल मिलाकर के टोटल 40 परीक्षण यहाँ पर करने वाले हैं, 40 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें अंतरिक्ष में प्राकृतिक विकिरण का उपयोग करके एक्सरे मशीन के बिना एक्सरे छवियां प्राप्त करने भी शामिल है। यानी कि अभी अगर आप धरती पर देखें तो अगर हमें एक्सरे तस्वीरें प्राप्त करनी है, एक्सरे किसी का निकालना है, तो उसके लिए हमें एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो आपका क्रू मेंबर है, ये जो आपके लोग हैं, ये वहां पर जाएंगे और इस बात को टेस्ट करेंगे कि क्या आप बिना एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करते हुए जो प्राकृतिक विकिरण, प्राकृतिक यूवी रेज हैं, क्या उनको यूज करके आप एक्सरे तस्वीरें निकाल सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं। एक तो ये टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका चालक दल है स्टारलिंक की लेजर आधारित संचार प्रणाली का भी परीक्षण करेगा, यानी कि लेजर आधारित, लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी टेस्ट किया जाएगा। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो इससे सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस पूरे संचार प्रणाली के माध्यम से बिना किसी ग्राउंड स्टेशन के, बिना किसी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 सैटेलाइट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो वैज्ञानिक कम्युनिटी के लिए हो सकती है। इसके अलावा स्पेस वॉक के दौरान, इस पूरी स्पेस वॉक के माध्यम से स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने जो स्पेशल ईवीएस स्पेस सूट तैयार किया है, उस स्पेस सूट का भी परीक्षण किया जाएगा। ये जो स्पेस सूट है इसमें आपको स्पेशल कैमरास, हेड अप डिस्प्ले और उन्नत थर्मल प्रबंधन प्रणाली जो है देखने को मिलती है। तो ये जो नया स्पेस सूट उन्होंने बनाया है वो स्पेस सूट सही से काम करता है या फिर नहीं करता है, इसको टेस्ट करने का काम भी जो है बेसिकली आपका इस पूरे परीक्षण के दौरान किया जाएगा। तो ये ओवरऑल कुछ मिशन के ऑब्जेक्टिव हुए जिनको हमने देखा। अब यहां पर हमारा करंट का सेगमेंट समाप्त होता है और आपको एक सवाल का जवाब देना है। सवाल है बेसिकली आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पेस वॉक का एक उद्देश्य है, स्पेस वॉक के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन, ऑप्शन बी नए उपकरणों का परीक्षण,
ऑप्शन सी यान या फिर उपग्रहों की मरम्मत करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसको जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई है या फिर नहीं आई है। और अगर वीडियो में आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको भविष्य में इस तरह की और सारी वीडियोस जो हैं वो प्राप्त होती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।